और इस वक्त एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विवादित बयान। हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। सभी संस्थाओं पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान और विवादित बयान, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है और सभी संस्थाओं पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है। बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते बोलते राहुल गांधी ये क्या कह गए? सवाल यह है कि इंडियन स्टेट से आखिर कौन सी लड़ाई, और क्या सभी संस्था जो भी इस देश में हैं बीजेपी आरएसएस के कब्जे में हैं और सभी संस्थाओं से लड़ाई? I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. और इस बयान पर बीजेपी भी हमलावर है। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनते हैं। पार्टी टू पार्टी एक एमओयू साइन हुआ, आज तक नहीं बताया गया है कि इस एमओयू में क्या लिखा है। यह एक और तस्वीर देश कहता है, ये गांधी और सोरस एक हैं। आप बयान देते हैं राहुल गांधी, वो देश के खिलाफ देते हैं। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वो हर नागरिक के जो मन की बात है उसको दर्शाती है। यह सवाल पूछा जाएगा कि आप इस तरह के वक्तव्य क्यों देते हैं, क्यों आप कहते हैं द फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता पलटवार करते हुए, और इन सबके बीच सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर क्या कहना चाह रहे थे, उनके बयान के मायने क्या हैं। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बीजेपी आरएसएस से लड़ाई तो ठीक है, इंडियन स्टेट से लड़ाई? जी सुमित, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज आरएसएस को लेकर अपना सबसे बड़ा हमला बोला और जिस तरीके से उन्होंने मोहन भागवत को सबसे पहले आड़े हाथों लिया कि उनका जो बयान था, जो आजादी पे और भारतीय संविधान पे कि किस तरह से भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली, मगर जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब जाकर असल मायने में भारत को आजादी मिली, तो इसको उन्होंने एक तरह से देशद्रोह की उपाधि दी। और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये बयान किसी और देश में कहा होता तो उनके ऊपर ट्रायल्स हो रही होती, वो शायद जेल के पीछे होते। फिर इसके आगे जब वो बढ़ते हैं तो उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है और वही दूसरे तरफ जो एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, सारे लोगों को एक साथ लेके चलने की। तो सीधे तौर पे राहुल गांधी जो पहले से भी कहते आ रहे हैं कि किस तरह से लगातार बीजेपी और आरएसएस समाज को बांटने का काम कर रही है, उन्होंने उसको आज फिर से उजागर किया। और तब वो इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस जो है वो तमाम जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, उन सब के ऊपर उनका कैप्चर होते जा रहा है। और इस तरीके से अगर कहा जाए कि अगर कोई एक फेयर लड़ाई लड़ी जा रही हो देश में, अगर कोई ऐसा समझता हो, चुनाव की ही अगर उन्होंने बात की कि अगर कोई इस तरह से समझता है कि ये एक फेयर लड़ाई है, तो वो बेवकूफी कर रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ न केवल बीजेपी से है, ना ही आरएसएस से है, बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का सीधा तंज था बीजेपी और आरएसएस के ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की सारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो जैसा कि कांग्रेस पहले से आरोप लगाते आ रही हो, या फिर और भी तमाम जितने भी बड़े इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, चाहे सीबीआई, ईडी, एनआईए, तमाम जो ऐसे एजेंसीज हैं जिनका कांग्रेस आरोप लगाते आई है कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में सीधे तौर पे
राहुल गांधी का ये बहुत बड़ा हमला बीजेपी जी आरएसएस पे नहीं, है। लेकिन और आनंद उसी के आनंद संदर्भ में आज उन्होंने ही ये बात कही। कांग्रेस दफ्तर का नया पता 9A कोटला रोड 24 अकबर रोड, जहां करीब 47 सालों से कांग्रेस का मुख्यालय था, अब ये नया पता बदला। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि नया दफ्तर के साथ साथ कुछ नयापन कांग्रेस में आया हो। ये सवाल इसलिए क्योंकि वो अगर इंडियन स्टेट और चुनाव आयोग तमाम जो पुराने बयान हैं कि ये संस्थाओं पर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, संस्था बीजेपी आरएसएस के कब्जे में है, और उन्हीं संस्थाओं के बूते इस देश में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में हार हो रही है। ये ज़रूर है कि झारखंड में जेएमएम की जीत होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हो जाती है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हार हो रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से किनारा करती है, टीएमसी की जीत हो जाती है इसी देश में, इसी पश्चिम बंगाल में, तो वो भी चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या कांग्रेस अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रही है? सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि ये तमाम जो संस्थाएं हैं वो बीजेपी आरएसएस के कब्जे में हैं, इससे क्या काम हो जाएगा? नया दफ्तर आने के बावजूद क्या कुछ नयापन आ रहा है कांग्रेस में? जी सुमित, आपने बेहद ही सही बात कही कि जिस तरह से कांग्रेस का ये दफ्तर, जो पुराना दफ्तर था 24 अकबर रोड, जो 1978 में कांग्रेस आई के लिए इंदिरा गांधी के कुछ समर्थक जो शोभन सिंह थे, क्या किस तरीके से जी वेंकटेश्वर स्वामी को, जिनको ये घर अलॉटेड था, उनके घर में आकर पुरानी दफ्तर जो थी कांग्रेस की चली। और उसी पुराने दफ्तर से कांग्रेस ने अपना काफी एक लंबा इतिहास भी देखा देश के लिए, जहां पर 4 प्रधानमंत्री इस कांग्रेस दफ्तर से निकले, चाहे वो इंदिरा गांधी खुद हो, फिर उसके बाद राजीव गांधी हो, फिर पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद कांग्रेस ने वो दौर भी देखा कि जब वो 400 सीटों से लेकर 44 सीट पे भी सिमट कर आ गई। मगर आज जब ये कांग्रेस का नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ 9A कोटला मार्ग के ऊपर, वहां पर आज जिस तरह से कांग्रेस ने अपना जो एक नरेटिव बिल्ड करने का जो आज काम किया है बीजेपी आरएसएस पे, खास तौर पे जिस तरह से राहुल गांधी ने अटैक किया, और जो लगातार वो पहले आरोप लगाते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैप्चर हो रही हैं। फिर उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र में भी हमने सवाल उठाए कि आखिर किस तरीके से वोटों में वहां पर ये सारी चीजें हुई और फिर कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा। मगर कांग्रेस जो लगातार चुनाव आयोग के बावजूद कि जहां चुनाव आयोग लगातार बार बार क्लैरिफिकेशन देता है कि जो ईवीएम मशीन है, जिस ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं, वो बाकी सारे स्टेट में सही काम करते हैं, और ईवीएम पे किसी भी तरह का दोषारोपण करना ये कंप्लीटली गलत होगा। और ईवीएम जो है वो एक फुल प्रूफ डिवाइस है, क्योंकि ये किसी भी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने एक बार नहीं करीब 100 बार भी इस चीज को दोहरा चुकी है। मगर कांग्रेस के जो तमाम नेतृत्व है वो लगातार इस चीज पे सवाल उठाते आए हैं। और जैसा आपने अभी जिक्र किया था कि इसी ईवीएम के बदौलत चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव कराए जाते हैं, किस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, फिर या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर आपकी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो, उन्होंने भी वहां चुनाव जीते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी ने आखिर ऐसा वो क्यों नहीं झांक रहे हैं पार्टी की जो यही समस्या है आनंद, यकीनन यही समस्या है। दफ्तर तो बदल गया लेकिन सोच नहीं बदल पा रही है, रणनीति नहीं बदल पा रही है। जरूरी है कि कांग्रेस के अंदर भी वो नयापन दिखे कि बाहर आप मत देखिए, आपके अंदर कमजोरी है। इसी चुनाव आयोग के बदौलत जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को कैसे जीत मिल जा रही है, क्षेत्रीय पार्टियां कैसे बीजेपी को हरा दे रही हैं, यूपी लोकसभा चुनाव में कैसे अखिलेश यादव बाजी मार लेते हैं। तो कांग्रेस हार रही है तो उसकी एकमात्र वजह है कांग्रेस के अंदर खामी, जिस खामी को कांग्रेस देखना नहीं चाहती, या फिर कांग्रेस के नेता देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि सवाल यहां पर गांधी परिवार का है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।